नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी के संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से को जारी कर दिया गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र का तीसरा भाग जारी किया। गरीब कल्याण की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। 1700 अनाधिकृत कॉलोनियों को संपूर्ण मालिकाना हक दिया जाएगा। 13,000 सील दुकानों को दोबारा खोला जाएगा। शरणार्थी कॉलोनियों को भी मालिकाना हक देने का काम किया जाएगा। पाकिस्तान से आए हुए सभी शरणार्थियों को मालिकाना हक दिया जाएगा। दिल्ली के युवाओं के 50,000 से सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। युवाओं को 50,000 से सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 20,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से इंटीग्रेटेड पब्लिक नेटवर्क बनाए जाएंगे। इसके अलावा टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम होगा। यूपी और हरियाणा सरकार के साथ मिलकर कॉरिडोर बनाया जाएगा। यमुना रिवर विकास फ्रंट बनाएंगे, जो साबरमती के तहत तरा होगा। 13,000 बसों को ई बस में कन्वर्ट करके दिल्ली को 100% ई बस सेवा देंगे। ग्रीक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। टेक्सटाइल वर्कर्स को भी वित्तीय लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख का बीमा और 5 लाख दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। ये तमाम वादे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किए गए। बता दें कि हाल ही में बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीसरा हिस्सा जारी किया, जिसमें ये तमाम वादे किए गए। जो यहाँ पर काम कर रहे हैं दिल्ली में, इसके लिए गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे और वो वेलफेयर बोर्ड 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा सभी गीग वर्कर्स का सुनिश्चित करेगा। सभी बच्चों को, गीग वर्कर्स के बच्चों को छात्रवृत्ति और वाहन बीमा भी प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। टेक्सटाइल वर्कर के लिए भी यही फॉर्मूला, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा और बच्चों को लाभ हम देंगे। श्रमिकों को कौशल्य उन्नयन टूल किट के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता हम देंगे और पंजीकृत श्रमिकों को 3 लाख तक का स्किल और उनके बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन देंगे। श्रमिकों को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी देंगे और दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरियां ट्रांसपेरेंट तरीके से, किसी भ्रष्टाचार के बगैर, और 20 लाख स्वरोजगार पैदा कर युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे। 20,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाएंगे और 13,000 बसों को ई बस में कन्वर्ट कर 100% ई बस सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महाभारत कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार के साथ मिलकर कराएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास हम करेंगे। सभी तो तमाम वादे बीजेपी के संकल्प पत्र के तीसरे भाग में किए गए। हालांकि देखना यही होगा कि दिल्ली की जनता इन वादों पर कितना आती है और इन वादों पर कितना भरोसा करती है और किसके वादों पर मोहर लगाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, 20,000 करोड़ के निवेश के माध्यम से इंटीग्रेटेड चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। केजरीवाल के तमाम वादों को मकरजाल बताया। इसके अलावा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के तीसरे भाग में तमाम ऐसे वादे किए जो निश्चित रूप से जनता के लिए लुभावने वादे साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता इनके वादों पर भरोसा करेगी या किसके वादों के साथ अपने मत को इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी? देखिए, बड़े वायदे किए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जो संकल्प पत्र का तीसरा और आखिरी संस्करण जारी किया है, दिल्ली चुनाव का मुकाबला चल रहा है और इस कड़ी में उन्होंने बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें गीग वर्करों के लिए चाहे वो दुर्घटना बीमा हो, जो जीवन बीमा राशि की बात हो, ये तमाम वायदे किए गए हैं। इसके अलावा अनधिकृत कॉलोनियों को उनको मालिकाना हक मिलेगा, ये वायदा किया गया है। 13,000 जो दुकानें बंद हैं, डीसीलिंग की जाएगी, उनकी एक आयोग बनेगा, ये भी बड़ा वायदा किया गया है। इसके अलावा साबरमती फ्रंट की तर्ज पर यमुना नदी फ्रंट, रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, ये वायदा किया गया है। केजरीवाल पर इस दौरान जमकर हमले बोले हैं भ्रष्टाचार को लेकर, सबसे झूठा व्यक्ति, ये उन्होंने कहा है। राजनीति में शुचिता बनी रहनी चाहिए, उसका जिक्र उन्होंने किया है। तो तमाम वायदे करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए हमले बोले हैं। तो खास बात यह है कि इसमें जहां निचले तबके को
फोकस किया गया है, वहीं ये वायदा भी किया गया है कि कोई गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं की जाएगी। इस दौरान एक किस्सा सुनाया, गृह मंत्री ने कहा कि उनका एक कर्मचारी उनके पास आया और उसके बाद वो मैसेज दिखाया गया कि जिसमें आप पार्टी की ओर से ये झूठा प्रचार किया जा रहा है। कथित तौर पर उसमें कहा गया कि योजनाएं बंद कर दी जाएंगी अगर बीजेपी सरकार में आई। तो गृह मंत्री ने एक बड़ी घोषणा ये की है कि ये पत्थर की लकीर है कि जो योजनाएं चल रही हैं गरीब कल्याण की, वो बंद नहीं की जाएंगी, बल्कि और जो राशि ज्यादा जो घोषणाएं की गई हैं, जो बीजेपी ने वायदे किए हैं, उसकी तर्ज पर उन वायदों को पूरा किया जाएगा। तो कई बातें उन्होंने प्रमुख तौर पर कही हैं और इसी के साथ ये वायदा करते हुए वो नजर आए कि जो दिल्ली में जिस तरह का माहौल और खासतौर से जो चुनौतियां रही हैं आप पार्टी सरकार के दौरान, उनको यहाँ पर लोगों की परेशानियों को यहाँ पर दूर करने के लिए उनकी सरकार कदम उठाएगी। सत्ता में अगर वापसी होती है, दिल्ली की जनता आशीर्वाद देती है, तो वो वायदे पूरे किए जाएंगे और ये सिर्फ कोयरे वायदे नहीं है, बल्कि इनको वायदों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से बीजेपी सरकार काम करेगी, ये उन्होंने कहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनावी रण में कई बड़ी घोषणाएं करते हुए, जोरदार हमला बोलते हुए निशाना साधा है। केजरीवाल को अपने निशाने पर रखते हुए जब कांग्रेस का जिक्र हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। तो निशाने पर उन्होंने केवल यहाँ पर केजरीवाल को, उनकी पॉलिसी को, उनकी नीतियों को रखा है और उसी पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी ये तमाम जानकारी मैं दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।